हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। क्योंकि बेटा आप लोगों को पता है कि इस बार का जो सिलेबस है वो बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं किया गया लास्ट ईयर की तरह। लास्ट ईयर आपके 5 to 6 चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए थे वहाँ पर, बट इस ईयर ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको कंप्लीट सिलेबस आपका स्टडी करना है। ओके, तो करते हैं बेटा आज की वीडियो को स्टार्ट। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले कवर करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंड उसके बाद पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, एंड देन हम करेंगे उसके बाद एक्सरसाइज 21C को। क्योंकि कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए उसकी भूमिका क्या है, कि हम आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की। तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें, आपने क्लास 5th से आपके पास होगा, क्लास 5th एंड 6 से आपके पास आ गया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। क्लास 6 में एक चैप्टर है लाइन एंड एंगल्स करके, एक चैप्टर है, वहाँ पर भी कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया गया है। इवन वहाँ पर एंगल्स के बारे में, लाइंस के बारे में, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, इन सब के बारे में भी बताया गया है। तो बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। अब आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा या छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि ऐसे एंगल जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो एंगल्स क्या बोलते हैं, उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। लेट्स सपोज आपके पास अगर एक एंगल है 80 डिग्री और आपको बोला जाए कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। तो कैसे करते थे आप लोग छोटी क्लासेस में, आप ऐसे करते थे ना कि भाई आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है, आप कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज आप इसको ले लिया कि एंगल ए आपके पास है 80 डिग्री, आपको फाइंड करना है एंगल बी, ये आपको फाइंड करना है। सो मैं क्या करता हूँ, ये आप लोग क्या करते हैं छोटी क्लास में, हम लोग क्या करते थे, हम भी ऐसे ही करते थे कि एंगल ए की वैल्यू क्या है एंगल ए की वैल्यू आपने 80 पुट की, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल टू हो गया आपका 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू आ गया आपका 10 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है आपका, 10 डिग्री। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें हम, तो डेफिनेशन क्या होगी, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। यही इसकी डेफिनेशन होगी भाई, जिसमें दो एंगल्स का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, वो आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। बात समझ आ रही है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं आपके सामने कि अगर आपके पास एक एंगल आपको दिया गया है 89, आपको बोला जाए कि फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो आप कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको फाइंड। भाई आपको तो पता है ना, क्या पता है आपको कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना होता है, 90 डिग्री होता है। भाई हमें टीचर ने बताया था कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यही बताया था सबके टीचर ने, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम। अब एक एंगल तो आपके पास है, तो एंगल ए आपके पास है 89 डिग्री, प्लस एंगल बी फाइंड कर लो इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 89 डिग्री, तो एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 1 डिग्री। तो ये हुआ इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हुआ या नहीं हुआ, अरे हुआ या नहीं हुआ बताओ आप लोग, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो यही है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने बचपन की कुछ यादें ताज़ा कर दी आपके लिए, बचपन की यादें ताज़ा करते रहा करो, काम आएंगी, बुढ़ापे में काम आती हैं। स्पेशली जब बुढ़े होते हैं तब शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ में कि हाँ भाई ऐसा था बचपन में, वैसा था। तो वही चीज़ें हैं ये। तो ये तो था सिंपल आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
अब अगर हम बात करें यहाँ पर कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में, मैंने बताया था कि फर्स्ट टॉपिक आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, सेकंड टॉपिक आपका हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ये होगा आपके पास। ठीक है बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे हैं तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता होना चाहिए। तो चलिए करते हैं इसको कि क्या है, ये समझ लेते हैं सबसे पहले तो इसको। अब आपने देखा होगा कि कोई भी एक्यूट एंगल अगर ए है, क्योंकि भाई हम ट्रिग्नोमेट्री में या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हम एक्यूट एंगल ही तो निकाल रहे थे कि एक्यूट एंगल, दो एक्यूट एंगल होगा, उनका सम कितना आ रहा था, 90 डिग्री आ रहा था। तो यहाँ पे भी क्या होगा भाई, एक्यूट एंगल ही तो है ना, ये आपका 90 डिग्री है, ये तो टोटल 90 डिग्री है। मान लो कोई यहाँ पे ये है आपका, मैंने ड्रॉ कर दिया, एक एंगल आपका ये आ गया, एक एंगल ये आ गया, तो सम तो 90 डिग्री आ रहा है, बट एंगल क्या है, ये दोनों ही क्या है, एक्यूट एंगल है। कैसे एंगल है ये, एक्यूट एंगल है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक्यूट एंगल से ही इसको करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं फॉर एन एक्यूट एंगल ए। अब लिखते हैं यहाँ पर फॉर ए एक्यूट एंगल ए, कोई भी एक एक्यूट एंगल है, मैंने ए ले लिया। अब इस पे क्या करना है, मुझे वैल्यूज़ फाइंड करनी है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की। मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये सब आपके ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हो गए। ठीक है, अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यू, तो सबसे पहले आपके पास इसमें है जो है वो है साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है आपका कॉस ए। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। सेकेंड की अगर हम बात करें, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं। देखो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे ए लिखा है, कंफ्यूज मत होना कि हमने जब पढ़ा था अपना क्लास 9th में या 10th में, तो जब भी हमने ये पढ़ने स्टार्ट किए थे ट्रिग्नोमेट्री, तो हमें थीटा ही बताया गया था, हमारे सर ने थीटा ही बोला था, इसलिए हमें वो आदत है, या मुझे वो आदत है इसको थीटा बोलने की। कंफ्यूज मत होना कि भाई लिखा तो ए है, आप थीटा बोल रहे हो यहाँ पर, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, वो आप थीटा एंगल ले सकते हो कोई भी, मैंने एंगल ए लिया है वो यहाँ पे। थर्ड अगर हम बात करें, 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है कॉट ए। 10 90 माइनस ए इज इक्वल टू हो गया आपका कितना, कॉट ए। ठीक है, अब फोर्थ आ गया आपका कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू होता है क्या, ये होता है आपका tan ए। समझ आ गया। फिर है आपका फिफ्थ, सेक 90 माइनस ए या 90 माइनस थीटा इज इक्वल, डिग्री लगाना बिल्कुल मत भूलना, यहाँ पर डिग्री लगाना भूल जाओगे तो फिर देखो मार्क्स कटने लगेंगे। ये होगा बच्चों आपका कॉसेक ए एंड लास्ट आएगा आपका कॉसेक 90 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू होता है बच्चों सेक ए। ये आई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब आपको एक्सरसाइज जो आगे स्टार्ट करनी है 21C, वहाँ पर इसी तरीके से चेंज करने हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चेंज करना है। और ये लर्न करने में इतना मुश्किल नहीं होगा, आपको याद करने में भी बिल्कुल इसको ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बहुत ईजी है। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बस ये है, आपको साइन 10 सेक
इन तीन की गलन करें ना, बाकी तो भाई उल्टे ही हो रहे हैं, अपोजिट हो रहे हैं वो एक दूसरे के, ठीक है। तो कर लेना इसको अच्छे से लर्न करके, क्योंकि ये आएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में आना है, तो इसको प्रिपेयर कर लेना अपना अच्छे से, ठीक है। तो ये तो था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के। अब करते हैं हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट, क्योंकि इसमें क्या है कि यही चीज़ यूज़ हो रही है। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको बता दिया क्या था, नेक्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसके, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के मैंने आपको बताने स्टार्ट कर दिए यहाँ पे, ये बता दिया, कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो करते हैं जल्दी से स्टार्ट हम एक्सरसाइज 21C। तो ये है आपके पास एक्सरसाइज 21C, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्या लिखा है, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री, 80 डिग्री इज इक्वल टू 1। आपको ये 1 लेकर आना है कि कैसे आएगा, ये आपको करना है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं कि किस तरीके से होगा, कैसे हम चेंज करेंगे इनको। पूरी की पूरी एक्सरसाइज देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे सब कुछ वही यूज़ हो रहा है जो आपने अभी पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आप लोगों ने पढ़ा है, तो पूरी एक्सरसाइज में वही यूज़ होगा, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो जी ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 75 डिग्री और 80 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये देखना है। देखो बच्चों, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहाँ पे हो रहा है, मतलब किन दो एंगल को मिला के हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोल सकते हैं, या कौन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि कौन से ऐसे दो एंगल्स हैं जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है। दो सेम चीज़ है जो मैंने बोली है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करो कि देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन कौन से हैं, या कौन से दो एंगल हैं जिनका सम 90 डिग्री आ रहा है। चीज़ें एक ही हैं, बस मैंने अलग अलग तरीके से वो बोल दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 10 80 90 हो रहा है, 15 + 75 90 हो रहा है। तो हम यहाँ एक काम करेंगे, हम इसको चेंज करेंगे, केवल इन दोनों को, इनको एज इट इज़ रहने देंगे हम। तो इनको चेंज करते हैं। अगर हम सॉल्यूशन करें इसका स्टार्ट बेटा, तो 10 को हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम 10 को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 90 माइनस 80 डिग्री, इसको लिख सकते हैं। 90 में से 80 माइनस करेंगे 10 ही तो आएगा, चीज़ तो वही लिखी है हमने, बस चेंज कर दिया ऐसे अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट अब 10 15, यहाँ पे भी मैं एक काम करता हूँ कि 10 90 माइनस 75 डिग्री लगाना मत भूलना। तो 10 90 माइनस 75 15 आ गया, बाकी जो बचा हुआ है यहाँ पे 10 75 डिग्री एंड 10 80 डिग्री, हम LHS लेकर इसको कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, समझाया था मैंने आपको ये क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे, अभी पीछे ही बताया होगा कि 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा। तो 10 90 माइनस 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10 90 माइनस 80 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉट 80 डिग्री। ऐसे ही 10 90 माइनस 75 भी क्या हो जाएगा, कॉट 75 डिग्री। और बाकी आप एज इट इज़ लिखेंगे 75 डिग्री एंड 10 80 डिग्री। इतना समझ आया बेटा। अब क्या है, अब हमें 1 कैसे लाना है। अब आपने क्या है कि जब मैंने इंट्रोडक्शन बताया था चैप्टर नंबर 21 का, मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि 1/10 थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10 थीटा। चीज़ें दोनों सेम है, चीज़ें दोनों क्या है, सेम है। ये मैंने एक चीज़ और बताई होगी आपको, 10 थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा, ये बताया, ये भी बताया होगा, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर आपने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो इस वजह से मैंने ये इस तरीके से बता दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि मुझे कॉट को चेंज करना है 10 के टर्म्स में, कॉट को चेंज करूँगा 10 के टर्म्स में। तो मैं कॉट को चेंज कर ले रहा हूँ यहाँ पर, तो कॉट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिखूँगा यहाँ पे,
1/tan80 डिग्री इंटू ये आपका प्रोडक्ट में है सारा का सारा, याद रखना। फिर क्या है आपका, इसको भी मैं क्या लिखूँगा, 1/tan75 डिग्री इंटू tan75 डिग्री इंटू tan80 डिग्री आपका एज इट इज़ रहेगा। tan80 से मैं tan80 कैंसिल आउट कर दूँ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन है वो प्रोडक्ट में है, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई लगा हुआ है, यहाँ पे ऑपरेशन लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन का लगा हुआ है, तो आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। इससे मैं ये कैंसिल आउट कर दूँगा। कितना बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आएगा, 1। तो बेटा फाइनल आंसर कितना आया आपका, फाइनल आंसर आया आपका 1। तो लिखेंगे यहाँ पर हम LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमने लिख के सॉल्व कर दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। अब इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं एक बार। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो फर्स्ट पार्ट मैंने किया उससे समझ आया हो, तो मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगा कि सेकंड पार्ट को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसमें सेकंड पार्ट देखो बेटा, सेकंड पार्ट में लिखा है sin 42 डिग्री sec 48 डिग्री प्लस cos 42 डिग्री cosec 48 डिग्री इज इक्वल टू 2। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 था, वही चीज़ें हैं सब की सब, बस एक ही चेंज है कि यहाँ पे प्लस आ गया, यहाँ पे प्रोडक्ट था, यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे 2 आ रहा है। ये आपको प्रूफ करना है। चीज़ें बिल्कुल वही होंगी, स्टेप्स बिल्कुल वही होंगे, वही कीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, ये आपका न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1 है। तो हम इसको कर लेते हैं कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन हर तरीके के सॉल्व करना आना चाहिए। एग्जाम में आपकी बुक से या आपको देखकर कि भाई बच्चा वीक है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन नहीं देगा, वो तो अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चन दे देगा कि हाँ भाई बच्चे को पता है या नहीं है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। समझ लेते हैं, जो भी डाउट होंगे वो आपके इस वाले पार्ट में क्लियर हो जाएंगे, और नहीं भी हुए तो अभी आगे और भी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, हम उसमें कर लेंगे क्लियर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको ये डाउट्स क्लियर करने के लिए आपके। अब यहाँ पे है साइन 26 अपॉन सेक 64, कॉस 26 अपॉन कॉसेक 64। भाई अगर देखें इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों का सम देखें तो 90 बन रहा है। 6 4 10 और 6 और 2 8 और 1 9, 90, इनका भी 90 बनेगा, ठीक है। 26 64 90, 26 64 90, ये बन रहा है, ठीक है। तो अब चेंज करने की बारी आएगी, तो एक काम करता हूँ ना, मैं इसको चेंज कर देता हूँ ना, किसको, साइन को चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। तो साइन को अगर मैं चेंज करूँगा, मैं LHS ले रहा हूँ, यहाँ पर LHS ले रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं साइन को लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 64 लिख सकता हूँ मैं, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री अपॉन सेक 64, ये लिख सकता हूँ मैं, जी हाँ बिल्कुल। प्लस अब cos 26 है तो इसको भी वही लिखेंगे, cos 90 माइनस 64। भाई बात तो एक ही है, माइनस करोगे तो 26 ही आएगा, तो हम लिख लिया है यहाँ पे कितना, cosec 64 डिग्री। इतना समझ आया, इतना समझ आया, हाँ या ना बताओ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, मैं मान लिया आपको। अब साइन 90 माइनस थीटा, मैंने अभी बताया था आपको, इंट्रोडक्शन बताया था इसका, कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बताया था मैंने क्या होता है, साइन थीटा, यही बताया था। तो वही तो पुट करना है यहाँ पर, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो वही पुट कर लेंगे यहाँ पर हम। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस 64 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया कॉस 64 डिग्री अपॉन सेक 64 डिग्री, ये हो गया। प्लस अब कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने, साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना साइन 64 डिग्री अपॉन कॉसेक 64 डिग्री, यही होगा, ठीक है भाई। अब क्या है
अब क्या करना है आपको, अब एक काम करता हूँ, मैं सेक को चेंज कर देता हूँ कॉस के टर्म्स में, और कॉस को भी चेंज करूँगा यहाँ पे साइन के टर्म्स में। जैसे ही मैं चेंज करूँगा तो मेरे पास मिलेगा, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि 1 या सेक थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1 अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉसिक थीटा इज इक्वल टू बताया होगा मैंने आपको, इंट्रोडक्शन वीडियो जब बताई थी मैंने तब बताई थी ये चीज़ें आपको। अगर आप लोग नए हैं तो आप एक काम कीजिएगा, मेरे प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिएगा, वहाँ पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन में बताया है। ये आपकी रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर साइन थीटा। तो मैं यहाँ पर ना, यहाँ पर इन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करूँगा, देखते रहो कैसे करना है, समझो, इम्पॉर्टेंट है समझना, कर तो आप लोग खुद भी लेंगे जब आपको समझ आ जाएगा। मेरा तो बेटा एक ही मोटिव है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी सबसे पहले है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं दैट मीन्स आप कर लोगे, फाड़ दोगे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं सेक को चेंज कर रहा हूँ, तो कॉस 64 डिग्री अपॉन 1 अपॉन कॉस 64 डिग्री, मैंने चेंज कर दिया सेक को, देखो, प्लस साइन 64 डिग्री अपॉन 1 अपॉन साइन 64 डिग्री। अब मैं इसका रेसिप्रोकल निकालूंगा, अब मैं क्या करूँगा, इसका रेसिप्रोकल निकालूंगा, तो कॉस ऊपर चला जाएगा, तो जब कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई होगी तो कितना हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर 64 डिग्री, प्लस साइन की ऊपर रेसिप्रोकल करूँगा तो कितना हो जाएगा, साइन की साइन से मल्टीप्लाई होगी तो साइन स्क्वायर 64 डिग्री। अब आपने एक चीज़ और भी तो पढ़ी है भाई, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, ये होता है आपका 1। भाई एक यही आइडेंटिटी तो है, स्क्वायर आइडेंटिटी जो आपको क्या होती है, याद होती है, ठीक है। तो ये है आपका ये चीज़। तब मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ये भी थीटा थीटा सेम है हमारे, तो इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा आपका 1। और यही तो हमें प्रूव करना था, देखो क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखो जल्दी से, यही हमें प्रूव करना था 1। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये आ गया आपका सॉल्यूशन इसके थर्ड पार्ट का, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। आपको क्या निकालना है, इनको कन्वर्ट करना है, बट एंगल किस में आने चाहिए, वो 0 और 45 के बीच के आने चाहिए। ये लिखा हुआ है टर्म्स ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 एंड 45 के बीच के एंगल्स ही वो आने चाहिए। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। अब देखो इंपॉर्टेंट है आपका कि होगा क्या, यहाँ पर आपको 0 और 45 के बीच के एंगल चाहिए। मीन्स क्या होना चाहिए, वो एंगल क्या होना चाहिए कि 0 से बड़ा और 45 से छोटा आना चाहिए, ये आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें कोई वो थीटा वो एंगल लेकर आना है, तो कैसे लेकर आएंगे। अब सबसे पहले आप क्या देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही देखेंगे। अब भाई अगर एक एंगल आपके पास 59 है तो दूसरा एंगल आपके पास कितना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा। भाई आप क्या करते हैं, 90 माइनस 59, 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब यहाँ पे 8 में से 5 माइनस हुआ तो कितना आ गया, 3, 31 आ गया यहाँ पे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 31 प्लस 10 90 माइनस, अब 90 में से आप 63 माइनस करो। भाई माइनस करना तो आता ही होगा, उम्मीद करता हूँ कि भाई 10th क्लास का अगर एग्ज़ाम दे रहे हो तो माइनस करना आता होगा। 8 माइनस 6 हो जाएगा आपका 27। तो यहाँ पे आ गया आपका 27 डिग्री, समझ आ गया इतना। अब साइन 90 माइनस थीटा, अभी बताया था मैंने, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 31 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, कॉस 31 डिग्री, प्लस 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, बताया था 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। आइडेंटिटी लिखते रहा करो बार बार, उससे क्या होगा आपको वो याद होती जाएंगी। तो 10 90 माइनस 27 इज इक्वल टू कॉट 27 डिग्री।
और हमें यही लेकर आनी थी कि एक्सप्रेस करना था किसके बीच में, आपको 0 और 45 के बीच में। तो 0 और 45 के बीच के ही दोनों एंगल निकल कर आ गए हैं। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। इनका कॉम्प्लीमेंट्री निकालना, इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालना, इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री और इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री निकालना, आपको बहुत ईजीली सॉल्यूशन मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। शो दैट साइन ए, इसको पहले लिख लेते हैं फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट, साइन ए अपॉन साइन 90 माइनस ए प्लस साइन कॉस ए अपॉन कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू, आपको लेकर आना है सेक ए इज इक्वल टू कॉस ए। ये शो करना है कि इसे सॉल्व करने के बाद आपका ये आना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब क्या बताया था मैंने, आपको बताया था सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, LHS लेंगे। LHS लिया, अब LHS में आपका क्या है कि साइन, अब साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस ए। तो इसको कर लेते हैं पहले, साइन ए होल अपॉन साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस ए होल अपॉन कॉस 90 माइनस ए अपॉन साइन ए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब आप साइन की मल्टीप्लाई साइन से करेंगे, कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे। तो कहने का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है आपको ये। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, ये हो गया। अब क्या था कि आपने स्क्वायर आइडेंटिटी तो पढ़ी है ना, स्क्वायर आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 आ जाएगा, 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब 1 अपॉन साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस ए के, और 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक ए। तो यही तो हमें चाहिए था, सेक ए इंटू कॉस ए के। अरे यही तो हमें चाहिए था, इसी के लिए तो हम इतना मेहनत कर रहे थे यहाँ पे ये सब। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट पार्ट का। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन सेकंड। अब इसमें सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे हम लोग, इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हम लोग क्या करना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है कॉस 90 माइनस है, तो हम इसको साइन में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ साइन 90 माइनस है, इसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो यही कर लेते हैं सबसे पहले जो हमारे पास है। तो LHS लिया और कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया, साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हो जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए होल अपॉन सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉसेक ए आ गया, माइनस कॉस ए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है आपका, कॉस ए, और ये साइन ए होल अपॉन, अब कॉसेक 90 माइनस थीटा बताया था मैंने कितना होता है, सेक ए। अब क्या करना है, साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे ये तो स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉसेक को चेंज कर देंगे हम 1 अपॉन साइन में, तो 1 अपॉन साइन में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल मिल जाएगा हमें। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस ए इंटू 1 अपॉन साइन था, तो ये हो जाएगा आपका साइन ए। भाई मैंने यहाँ पे क्या किया कि कॉसेक को चेंज कर दिया ना मैंने, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब रेसिप्रोकल निकालूंगा अगर मैं इसका, तो ये ऊपर चला जाएगा साइन और 1 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे, माइनस फिर से क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए, और मैं यहाँ पे ऊपर लिख लेता हूँ इसको, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको, इंटू सेक को चेंज किया तो हो जाएगा आपका कॉस ए। अब जब मैं क्या करूँगा कि साइन ए इंटू कॉस ए आया आपका, माइनस साइन की साइन से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा आपका साइन क्यूब ए इंटू कॉस ए, माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए, तो कितना हो जाएगा, कॉस क्यूब ए इंटू साइन ए, यही बनेगा। नेक्स्ट क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस ए दिख रहा है तीनों में। अब साइन इंटू कॉस ए कॉमन ले लो, साइन ए इंटू
कॉस ए आपने क्या लिया, कॉमन लिया, अंदर बचा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा कि साइन ए इंटू कॉस ए, अब यहाँ पे मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस कॉमन लूँगा तो अंदर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया तो अंदर का चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब क्या होगा कि भाई साइन ए इंटू कॉस ए, अब 1 माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपको पता ही है कि क्या है 1 होता है। एक यही चीज़ है जो ट्रिग्नोमेट्री में हमें याद रहती है ज़िंदगी भर। अब 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 आपका हो जाएगा 0। अब 0 के आप किसी भी नंबर से या किसी भी साइन कॉस थीटा कॉसेक सेक थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर आपका 0 ही आएगा, याद रखना। तो ये आ जाएगा आपका 0। तो ये आया आपका RHS, ये हमने सॉल्व कर दिया राइट हैंड साइड। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। फॉर ट्राइंगल ABC शो दैट, फर्स्ट पार्ट है आपका साइन A प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस C अपॉन 2। अब सबसे पहले तो क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि एंगल सम ऑफ ट्राइंगल कितना होता है। एंगल सम ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है भाई, यही होता है। तो मैं अगर लिखूँ यहाँ पे कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये मैंने एंगल लिखा है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख लिया। अब एक काम करेंगे, मुझे राइट हैंड साइड में तो ए प्लस बी चाहिए, तो मैं ए प्लस बी को यहीं पर रहने दूंगा और मैं सी को इधर लेकर चला जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 माइनस सी, इतना हो गया। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1। अब मैंने क्या किया कि भाई इस इक्वेशन को ना मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2। मैंने 2 से डिवाइड किया, इस 2 से, तो कितना आया मेरे पास, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 माइनस सी अपॉन 2। ये मेरे पास आ जाएगा। अब 180 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पर आपका, चलो मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये कितना आ जाएगा, a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 माइनस सी अपॉन 2। 90 माइनस सी अपॉन 2 आ गया आपका, याद रखना, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, NCERT में भी कई बार एग्जाम में आया है क्लास 10th के, तो हो ना हो आपके पास भी एग्जाम में आ जाए 2 नंबर में, तो देख लेना, समझ लेना किस तरीके से करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। अब मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगा कि मैं साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, लिखेंगे यहाँ पे बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय साइन। साइन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। राइटिंग का थोड़ा सा इशू है तो देख लेना, समझ लेना किस तरीके से क्या लिखना है, ठीक है। अब मैंने साइन की मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पे, साइन a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी किया मैंने साइन 90 माइनस सी अपॉन 2। अब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, अभी बताया था मैंने आपको जब मैं इंट्रोडक्शन वीडियो ये बताया था, पार्ट बताया था। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम साइन a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस सी अपॉन 2, यही होगा। और यही तो हमें प्रूव करना था मेरे बच्चों, यही तो हमें प्रूव करना था कि साइन a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस सी अपॉन 2। तो वही तो हमने प्रूव कर दिया। ये देखो यहाँ पर सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम है सर ये। तो ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। अब अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूँ कि tan b प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉट a अपॉन 2, तो ये भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे ये वाला क्वेश्चन हुआ था। तो इसको आप लोग खुद से ट्राई करना, ना बने तो मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से वहाँ पर ये क्वेश्चन होगा। तो जल्दी से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इवेल्युएट करना है आपको, इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है कितना आएगा आपको। आप इसमें ये नहीं करना है कि इक्वल टू राइट हैंड साइड में जो दिया हुआ उसके इक्वल निकालना, कुछ नहीं करना है ऐसा। आपको बस जो दिख रहा है उसको सॉल्व करो, बस आंसर सही होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो करते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या होगा। अब इसका अगर मैं सॉल्यूशन देखना स्टार्ट करूँ, यहाँ पर मेरे पास अगर मैं देखूँ कि भाई इनका इसका सम 90 हो रहा है और इसका सम 90 हो रहा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ हो सकता है हमारे पास, हो सकता है ना। तो मैं अगर इसको यहाँ पर भाई साइन 90 माइनस 18 लिख लूँ और होल अपॉन कॉस 18 डिग्री माइनस, ऐसे ही मैं अगर इसको सेक 90 माइनस 58 डिग्री लिख लूँ और डिनोमिनेटर में लिखूँ यहाँ पर कॉसेक 58 डिग्री, यही होगा। जी हाँ, यही होगा। अब मैंने बताया था साइन 90 माइनस थीटा, क्या बताया था भाई, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मत भूलना कभी। और सेक 90 माइनस थीटा क्या बताया था, कॉसेक थीटा। याद रखना बेटा, ये काम आएगा एग्ज़ाम में। अगर भूल गए तो फिर समझो नंबर गए, भूल गए तो नंबर गए। तो ये है आपका 3। अब साइन 90 माइनस 18 कितना हो जाएगा, कॉस 18 डिग्री अपॉन कॉस 18 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस 58, तो ये हो जाएगा कॉसेक 58 अपॉन कॉसेक 58 डिग्री। कैंसिल आउट हुआ, कितना आया 3 इंटू 1 माइनस 1, तो कितना बचा 3 माइनस 3 1 जा 3, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2। तो ये रहा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का। देखा कितना इजी क्वेश्चन था ये। अब इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। और हाँ, ये सेकंड पार्ट इसका 2013 में आया था, तो हो ना हो एग्ज़ाम में आ गया तो भाई अच्छा होगा आपके लिए। तो ये है आपका क्वेश्चन जो आपका 2013 में आया था, और किस्मत अच्छी रही तो इस तरह का क्वेश्चन 2024 में भी आपका आ ही जाएगा। अगर किस्मत अच्छी रहेगी तो वैसे तो किस्मत अच्छी कभी होती नहीं है। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 80 + 10 90, 59 + 31 90 हो रहा है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ करते हैं ना, 3 कॉसेक। अब इसको चेंज कर देता हूँ मैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस 10 और कॉसेक 10 डिग्री प्लस 2 साइन 90 माइनस 31 डिग्री, और ये सेक 31 डिग्री आ गया। आ गया कि नहीं आया, जी बिल्कुल आ गया आपका ये। ठीक है, अब 10 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बताया था, साइन थीटा। तो कितना हो जाएगा 3 साइन 10 थीटा इंटू, अब कॉस मैंने बताया था अभी कि कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है, तो वही लिखेंगे यहाँ पर हम 1 अपॉन साइन 10 डिग्री प्लस 2 इंटू साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 31 डिग्री इंटू, इसको भी क्या करेंगे यहाँ पर कॉस 31 डिग्री। आप कैंसिल आउट करेंगे यहाँ पर, तो बचा कितना 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5 आया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो देखा आप लोगों ने कितना आसान था ये वाला पार्ट इसका। अब देखते हैं अगला पार्ट। तो ये है आपका थर्ड पार्ट, साइन 80 अपॉन कॉस 10 प्लस साइन 59 सेक 31। ये वाला पार्ट आप लोग कीजिएगा खुद से, मैं आपको ये वाला पार्ट बताने जा रहा हूँ। इसमें कैसे होगा ये आप लोग मुझे बताएंगे, अभी तक मैं ही बता रहा था, इसमें आप लोग मुझे बताओ कि कैसे करने हैं ये क्वेश्चंस। समझ आ रहा है। अब ये वाला देखते हैं कि ये वाला कैसे करेंगे। तो ये रहा आपके पास फोर्थ पार्ट। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसका अगर सॉल्यूशन देखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या कि 1090 माइनस 55 माइनस ए माइनस कॉट 35 प्लस ए लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल हम लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अब 10
अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर दूँ 10 90 माइनस 55 और ये प्लस ए माइनस कॉट 35 प्लस ए हो जाएगा। अब मैं 90 में से 55 माइनस करूँगा तो 35 मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर मेरा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, यहाँ पे हो जाएगा 10 90 माइनस 55 कितना हो जाएगा आपका 35 प्लस, नहीं अगर हम इसको करें हाँ 10 90 माइनस थीटा, अगर हम इसे माइनस करेंगे यहाँ पर तो ये आपके पास मिल जाएगा कॉट 35 प्लस ए माइनस कॉट 35 प्लस ए, ये मेरा। अब क्या होगा भाई, अब क्या होगा, अब कॉट 35 प्लस ए माइनस कॉट 35 प्लस ए, तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा आपके पास ये 0। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर आ जाएगा 0। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 के 4th पार्ट का। अब ये देखो आप लोग 5th पार्ट वैसे आप लोगों के लिए है ये, कॉसेक 65 प्लस है माइनस सेक 25 माइनस है, ये आप लोगों को करना है। किस तरीके से होगा, इसमें चेंज लेकर आना, इस वाले में जैसे हमने यहाँ पे किया था, इसमें इस वाले में इसमें चेंज लेकर आओगे, ठीक है ना। अब बताऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो अब देख लेते हैं 6th पार्ट कि ये कैसे होगा। अब वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली बात मैंने बताया था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना, तो इन दोनों का सब 90, इसका भी 90 आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको चेंज कर दूँगा, यहाँ पे इसको चेंज करूँगा। तो लिखेंगे बेटा 2 10 90 माइनस 33 डिग्री अपॉन कॉट 33 माइनस कॉट कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री अपॉन 10 20 डिग्री, कितना हो गया माइनस रूट ऑफ। अब cos 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। मैंने ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना सिखाया है कि किस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री टेबल में आप वैल्यूज़ फिल करेंगे। सबसे पहला वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये आई है वैल्यूज़। मुझे कभी भी लर्न नहीं हुई है वैल्यूज़, मैं हमेशा ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लेता हूँ, फटाफट से फट मेरा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो आप भी वही कीजिएगा, लर्न मत करना कभी, वरना एग्ज़ाम टाइम पे आप क्या हो जाओगे, भूल जाओगे, सब केमिकल लोचा हो जाता है। अब 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा 2 कॉट 33 अपॉन कॉट 33 माइनस कॉट 90 माइनस 20 10 20 अपॉन 10 20 माइनस अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हुआ, बचा आपका 1। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हुआ, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 × 1 माइनस 1 माइनस 1। अब माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो 2 माइनस माइनस 1 कितना हो गया, -1 माइनस 1 -2 हो गया, आंसर आ गया आपके पास 0। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 के 6th पार्ट का। आई होप समझ आ गया होगा आपको किस तरीके से ये वाला पार्ट करना है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बच्चों अब है आपके पास 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या, कॉट स्क्वायर 41 डिग्री अपॉन टेन स्क्वायर 49 डिग्री माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर 75 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 15 डिग्री। ये वाला पार्ट बच्चों आप लोग खुद से करना, क्योंकि मैंने हमेशा यही कहा है, अपनी वीडियोस में बताया भी है कि एक मैं करूँगा सेम होगा तो आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि वो आप लोगों के लिए एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा। आप लोग खुद से करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी किस तरीके से किस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेरा यही मेथड है पढ़ाने का मैथ्स का, स्कूल हो या घर में हो, ट्यूशन में हो, मैं इसी तरीके से अपना बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 और 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, 8 भी बिल्कुल वैसे ही है, ये आप लोग ट्राई कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका बिल्कुल क्या है,
वैसा ही आपको वैल्यूज़ पुट करनी है बस यहाँ पे आपको कोई भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात नहीं करनी, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू sin 30 cos 60 की वैल्यू पुट करो, tan 45 की वैल्यू पुट करो, आंसर आपका बहुत आसानी से आ जाएगा। ये आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 किस तरीके से आपका होगा। तो बच्चों ये है आपका क्वेश्चन, अ ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल कहाँ पे बना है? बी पे बना है, वर्टेक्स बी पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल बना है। ये फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए इंटू कॉसेक सी माइनस tan ए इंटू कॉट सी होल अपॉन साइन बी। ये आपको सॉल्व करके बताना है, इसकी वैल्यू निकालनी। अच्छा, अगर आपके पास बेटा एंगल बी 90 है तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? एंगल ए प्लस एंगल सी कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो हम इसको ए प्लस सी इज इक्वल टू 90, और ए इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस सी, ये लिख सकता हूँ। तो जहाँ पे ए होगा वहाँ पे हम 90 माइनस सी यूज़ करेंगे, और जहाँ पे बी होगा वहाँ पे 90 डिग्री यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या था आपके पास? क्वेश्चन था सेक ए कॉसेक सी माइनस tan ए कॉट सी होल अपॉन साइन बी। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है। अब ए की जगह पे मैंने क्या बताया था? 90 माइनस सी, तो सेक 90 माइनस सी कॉसेक सी माइनस 10 90 माइनस सी कॉट सी होल अपॉन कितना है आपका? साइन बी। साइन बी की वैल्यू कितनी थी? साइन 90 डिग्री। अब मैंने बताया था कि सेक 90 माइनस थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सेक 90 माइनस थीटा कितना होगा? जी बताया था आपने, कितना होगा? कॉसेक सी। और कॉसेक इंटू कॉसेक कितना हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर सी हो जाएगा, माइनस tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉट सी। और कॉट इंटू कॉट कितना हो जाएगा बच्चों? कॉट इंटू कॉट हो जाएगा कॉट स्क्वायर, अपॉन साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है जी 1। तो डिनोमीटर में 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अच्छा, अब आपके पास एक आइडेंटिटी थी, इस तरीके से आइडेंटिटी थी ना आपके पास, कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर। ये थी आइडेंटिटी। ये वाली आइडेंटिटी थी आपके पास या नहीं थी? मैंने बताई थी स्क्वायर आइडेंटिटी। तो इससे मैंने 2 आइडेंटिटी और बनाई थी। इससे क्या करी थी? 2 आइडेंटिटी और बनाई थी। तो एक तो उसमें से थी ये वाली कि 1 इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये वाली आइडेंटिटी बताई थी। तो वो यही वाली तो आ रही है, ये देखो, कॉसिक स्क्वायर सी माइनस कॉट स्क्वायर सी, कॉसिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो क्या होगा? इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? इक्वल टू 1। तो ये आई वैल्यू किसकी? आपके इस वाले क्वेश्चन की जो आपके पास गिवन था। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने किस तरीके से किए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना अच्छे से, बहुत अच्छे से, क्योंकि बेटा एग्ज़ाम के लिए अगर अभी से मेहनत नहीं करोगे तो फिर एग्ज़ाम टाइम पे इतना सारा सिलेबस आपका कवर नहीं हो पाएगा। तो बहुत अच्छे से मेहनत करना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लेंगे हम उसको, और इसके बाद ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। हमको नेक्स्ट एक्सरसाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा है ही नहीं, उसे हम नहीं करेंगे। सिलेबस में डिस्कस करूँगा एक दिन आपके साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, कोई भी चैप्टर स्किप मत करना। मैं बताऊंगा एग्ज़ाम टाइम पे कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हाई स्कोरिंग मार्क्स ले सकते हो आप लोग। ठीक है, बाय।